नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। लाहौर से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर बम धमाका हुआ है। लाहौर में आतंकी संगठन लश्कर ए प्रमुख हाफिज सईद के घर के पास ये धमाका हुआ। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया के शंकर आनंद की खबर है कि हमले में हाफिज सईद का सुरक्षा कर्मी घायल हुआ है। और जब यह धमाका हुआ, हाफिज सईद घर के अंदर मौजूद था। हालांकि हमले में उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि धमाका हाफिज के घर के 120 मीटर दूर हुआ। धमाके के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जहां धमाका हुआ उसके पास लश्कर से जुड़े 9 आतंकियों का घर भी है। तो लाहौर से ये बड़ी तस्वीरें आप देखिए जरा, किस तरीके से आतंकी संगठन लश्कर के प्रमुख हाफिज सईद, आतंकी हाफिज सईद के घर के पास ही धमाका हुआ। 2 लोगों की मौत की खबर है, 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि हाफिज सईद, आतंकी हाफिज सईद का सुरक्षा कर्मी घायल हुआ है। और जब ये धमाका हुआ, हाफिज सईद घर के अंदर ही मौजूद था। हालांकि हमले में उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि धमाका हाफिज के घर के 120 मीटर दूर हुआ। धमाके के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां धमाका हुआ उसके पास लश्कर से जुड़े 9 आतंकियों का घर भी है। ये 2 तस्वीरें इस बीच, इमारत को देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचा। 17 लोग घायल हुए, 2 लोगों की मौत की खबर अभी आ रही है। हो सकता है ये आंकड़े और बढ़ जाएं, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हाफिज का बॉडीगार्ड घायल हुआ है, फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि हाफिज, आतंकी हाफिज सईद के घर के 120 मीटर दूर दरअसल ये धमाका हुआ। और वहां पर लश्कर से जुड़े 9 आतंकियों के भी घर थे। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल हाफिज सईद के बारे में भी ये जानकारी मिल रही है कि वो उस वक्त अपने घर के अंदर ही मौजूद था। तो क्या टारगेट हाफिज सईद बनाया गया? कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ये हमला किया? अभी ये तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीर आ रही है जरा उसको देखिए। लाहौर में ये धमाका हुआ, आसपास के जो लोग वो दहशत में। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास ये जो धमाका हुआ वो कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जांच एजेंसियों का दावा है कि ये गैस पाइपलाइन में हुआ धमाका है, लेकिन इस धमाके के तुरंत बाद लोगों ने अपने मोबाइल से जो वीडियो बनाए वो ये साफ बता रहे हैं कि ये गैस पाइपलाइन में हुआ धमाका नहीं है, बल्कि धमाका है। जो वीडियो सामने आए उसमें साफ दिख रहा है कि धमाके के तुरंत बाद वहां पर धुएं का गुब्बार उठने लगा, साथ ही भागते हुए लोग नजर आने लग गए। इसी धमाके का एक और वीडियो दिख रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि घरों के दरवाजे, खिड़कियां भी टूट गई। जबकि गैस पाइपलाइन के धमाके का इतना जोरदार असर नहीं होता है। साथ ही अगर गैस लाइन पाइप में धमाका हुआ होता तो गैस में भीषण आग भी लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा अभी तक कोई वीडियो सामने नहीं आया। धमाका आतंकी हाफिज सईद और लश्कर के ही 9 आतंकियों के घर के पास हुआ। इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं। ये कोई किसी सिर्फ चुगते मारते। अभी तक कंफर्म नहीं है। उसमें बॉम्ब ब्लास्ट डिस्पोजल वाले जो हैं, बॉम्ब डिस्पोजल वाले, वो भी डिटरमिन कर रहे हैं। हम लोग भी सारे देख रहे हैं। ये मोस्ट प्रॉब्ली गैस एक्सप्लोजन भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। अच्छा सर, नहीं, इस पर हम कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर सकते यहाँ पर। नहीं, अभी तक कैजुअल्टी रिपोर्टेड नहीं है। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। परवीन स्वामी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, संदीप बोल भी दिल्ली से हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले परवीन स्वामी का रुख कर लेते हैं। परवीन, ये कहा जा रहा है कि गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ, लेकिन तस्वीरें तो इस बात को झुठला रही हैं कि ये धमाका कुछ और है। और ये धमाका कितने किलोमीटर दूर हुआ था, जरा बताइए इस वक्त स्थिति क्या है? जो मौके को विजिट किए हैं वहाँ के लाहौर के जर्नलिस्ट और आम पब्लिक का भी कहना है कि ये धमाका हाफिज मोहम्मद सईद के घर से 100 या 150 मीटर की दूरी पे हुआ, जहाँ एक पुलिस नाका लगा हुआ था।
आपको पता है कि पिछले साल नवंबर में हाफिज सईद को 2-5 साल की यानी मिलकर 10 साल की सज़ा मिली थी दहशतगर्दी के जुड़े हुए केसों में। उस वक्त पाकिस्तान पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बहुत दबाव था और पाकिस्तान ने ये कहा कि अब वो दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन ले रहा है। लेकिन उस जजमेंट के कुछ ही हफ्ते बाद हाफिज सईद का लाहौर में जो घर था जौहर टाउन मोहल्ले में, वो सब जेल डेजिग्नेट किया गया और ये लश्कर तैयबा के चीफ अपने घर में ही रहने लग गए। कई लोगों का उनसे मिलने आना जाना भी था, उनका भी कभी कभी फंक्शंस पे या बाकी अपने तंजीम से जुड़े हुए कामों पे आना जाना होता था। आज लाहौर पुलिस के अनुसार एक मोटरसाइकिल आई जो इनके घर के बाहर, जो पुलिस की पिकेट थी उसके बाहर आगे उसको बढ़ने दिया नहीं जाने नहीं दिया गया। वो मोटरसाइकिल फिर कुछ वक्त बाद फट गई और कुछ सूत्रों के अनुसार मरे हुए लोगों में एक पुलिस वाला भी है, जबकि इस वक्त हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। हाफिज सईद शायद घर में थे, अभी तक आई विटनेस बयान कोई नहीं है, लेकिन उनको जहाँ तक हम पता कर सकते हैं कोई जख्म नहीं पहुंची। लेकिन ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का तो है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग, प्लीनरी मीटिंग चल रही है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को कहा है कि उन्हें हाफिज सईद को जेल की सज़ा दे दी है और आज ये निकला है कि सिर्फ वो नहीं, लेकिन जमात उद दावा और लश्कर तैयबा के कई बड़े लीडर एक्चुअली अपने घर में ही रह रहे थे। इस केस पे ज़रूर आगे और डिटेल निकलेंगी कि किसने हमला किया और क्यों हमला किया, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत ही एक बड़ी खबर है और पाकिस्तान को पूरी तरह मेरे ख्याल से एक्सपोज कर दिया है कि जो इन्हें कहा था कि अमल ले रहे हैं ये लश्कर तैयबा के खिलाफ, ऐसे कोई एक्चुअली अमल नहीं किया गया है। प्रवीण, जरा ये बताइए, एक बार अगर आपने बताया तो एक बार फिर से जरा क्लियर करिएगा कि क्या हाफिज सईद, जिस वक्त ये धमाका हुआ, हाफिज सईद भी घर पे ही मौजूद था और क्या ये टारगेट माना जाए कि हाफिज सईद था, क्योंकि आप कह रहे हैं आगे बढ़ने नहीं दिया गया मोटरसाइकिल को जिसमें बताया जा रहा है कि विस्फोटक हो सकता था। क्या ये निशाना, क्या ये प्लानिंग हाफिज सईद के लिए ही थी? लग तो फिलहाल यही रहा है, लेकिन पक्का कहना बहुत मुश्किल है। जौहर टाउन के ई ब्लॉक, जौहर टाउन लाहौर का एक मोहल्ला है जो पुराने शहर के थोड़े बाहर है। उसमें ई ब्लॉक में कम से कम 9 घर हैं जो जमात उद दावा और लश्कर तैयबा से जुड़े हुए बड़े अधिकारी साथ साथ में रहते हैं। एक लेन कह सकते हो जिसपे इन सबके घर बगल में है। उस लेन के एंट्री के पॉइंट पे पुलिस का नाका था, शायद इनके घर से 1 या 150 मीटर की दूरी पे। उस नाके के आगे इस मोटरसाइकिल को बढ़ने नहीं दिया जाया गया। अब हो सकता है कि टारगेट उन्हीं का घर था, हो सकता है कि हमलावर को ये उम्मीद थी कि कोई बड़े लीडर बाहर आएंगे उस नाके से और वहां फिर बम चला दिया जाएगा। इस वक्त जर्नलिस्ट को वहां अंदर जाने पुलिस जाने नहीं दे रही है, ना जो वहां रह रहे थे लोग वो किसी से बात कर रहे हैं, तो ये पक्की खबर देना थोड़ा मुश्किल है। आप रहिए जरा साथ। अब देखिए कैसे ये धमाका हुआ, कुछ चश्मदीद जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनते हैं। ये जो मर्जी के गैस सिलेंडर दिखाएं, वहाँ पे गैस सिलेंडर कौन सा पड़ा है, गैस सिलेंडर कौन सा है, वहाँ देखा है किसी ने गैस सिलेंडर? जरा पीछे करते हैं। बाइक देखी थी आपने? बाइक मैंने अपनी आंखों से देखी, हमारे मोहल्ले में भी जाके उसके गिरे हैं टुकड़े और मेरे घुटने में लगी हुई है। मेरी बर्दाश्त है, मैं अपनी हिम्मत से चल रही हूँ क्योंकि हम लोगों का रोजाना का काम है की तरह चलना है, की तरह आना है। रहायश अंदर है बाजी आपकी? हमारी तीसरी गली में, बिलासपुर वाली गली में। बाजी जिस बाइक का आप जिक्र कर रही हैं वो उसको वहाँ पे खड़ी करके चला गया था? हाँ जी, खड़ी करके चला गया। खड़ी करके किस तरफ गया था उसका? वो जहाँ पे गाड़ियाँ वाले नहीं है, तो गाड़ी वाली वर्कशॉप को साइड पे मतलब एक अनजान लड़का आया, बाइक खड़ी करके और चला गया। हाँ, बेचारा गरीब बंदा बेचारा मरा हुआ वहाँ पे देखा है। मुझे तो अब हम लोग खबरों में सुन रहे हैं कि 2 बंदे मर गए। कोई शर्म से डूबने वाली बात नहीं है कि हमें तकलीफ नहीं होती, हमारे गरीब भाई मरते हैं, हम लोग ही मरते हैं। ये क्यों नहीं मरते ये लोग, ये क्यों नहीं मरती ये सारी हुकूमत? संदीप, जो चश्मदीद हैं वो खुद बता रहे हैं कि एक शख्स वहां पहुंचता है, बाइक खड़ी करता है और उसके बाद ये धमाका होता है। फिलहाल जरा जानकारी अगर आपके पास हो तो दीजिए कि कितने धमाके, सिर्फ एक धमाका हुआ या ज्यादा धमाके हुए, कितने धमाके हुए थे उस वक्त?
देखिए, एक बड़ा धमाका हुआ था उस वक्त, और जिसकी वजह से पूरा जो मकान है, यानी कि एक मकान नहीं, उसके अगल बगल के 2-3 मकान जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। लाहौर पुलिस ये दावा कर रही थी कि ये जो है एक सिलेंडर ब्लास्ट है या गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट है, लेकिन जिस तरीके का ये ब्लास्ट है उससे कोई भी देख के ये नहीं कह सकता है कि ये सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट है या कुछ और। इसके पीछे जरूर आईडी जैसा कोई एक्सप्लोजिव जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। शायद हो सकता है कि जैसे कि पहले ही बताया गया कि जो ब्लास्ट हुआ है वो हाफिज सईद के घर से 100 से 150 मीटर दूरी पर हुआ है, तो जाहिर सी बात हो सकता है कि कहीं ये मोटरसाइकिल सवार इसको लेकर जो है उसके घर के आसपास इस तरीके का ब्लास्ट करने की फिराक में था, क्योंकि जिस तरीके की इंटेंसिटी थी इस ब्लास्ट की, उससे लाहौर पुलिस की थ्योरी पहले ही बार देखते ही जो है वो तुरंत गिर गई, क्योंकि इस तरीके की कोई भी चीजें ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी कि सिलेंडर ब्लास्ट है। और जितनी भी गाड़ियां उन घरों के बाहर जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है, जो अंदर जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, उनका जो पीछे वाला जो डिक्की वाला पार्ट है वो सारा पूरी तरीके से डैमेज है। दीवार जहां पे ये ब्लास्ट हुआ पूरी दीवार चली गई, और उसके साथ में जो दीवार थी उसी के साथ की लगती दीवार थी वो अंदर की तरफ झुक गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंटेंसिटी जबरदस्त थी उस बम की, कि उसने जो है पूरे आसपास के इलाके में, जहां ये ब्लास्ट हुआ उसके आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो ये टारगेट हो सकता है, और चूंकि हाफिज सईद वहां रहता है तो ऐसे में उसके संगठन के बहुत सारे लोग जो कि उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं समय समय पर, क्योंकि इसको पाबंदी है, ये बाहर नहीं जा सकता ज्यादा अभी कोर्ट की नजरों में, और पाकिस्तान हालांकि ये लोग बाहर जरूर जाते हैं लेकिन खुले तौर पर नहीं घूम सकता। तो ऐसे में अपनी गतिविधियों को, अपने संगठन की गतिविधियों को चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे जो उसके खास गुर्गे उसके आसपास ही रहते होंगे, और जो कि समय समय पर जाकर उससे मुलाकात करके उससे फरमान लेकर जो है उसको आगे बढ़ाते होंगे। तो ये पूरा इलाका जो है पहले से ही बड़ा सस्पिशियस इलाका रहा है, और उसके बाद जब से हाफिज सईद को यहाँ पे हाउस अरेस्ट के तौर पर जो है रखा जाने लगा, तो इस पूरे इलाके की सुरक्षा जो है बहुत ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे ये ब्लास्ट होता है, जाहिर सी बात है कि कई सारे सवाल जरूर खड़े कर रहा है कि क्या ये हाफिज सईद को ही टारगेट करने के लिए किया गया था, या फिर ये एक्सप्लोजिव कहीं और ले जाया जा रहा था और उसके बाद जो है ब्लास्ट हुआ। तो अभी एक थ्योरी तो पुलिस की वैसी ही खत्म हो गई कि सिलेंडर ब्लास्ट है। अब देखते हैं कि वहाँ और सुरक्षा एजेंसी किस तरीके की थ्योरी लेकर आ रहे हैं, लेकिन ब्लास्ट हुआ है, तगड़ा ब्लास्ट है, और ये आईडी के ब्लास्ट ही लग रहा है। ठीक है प्रवीण स्वामी, आपको ऐसा क्या लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमले होते हैं तो कोई ना कोई संगठन आकर उसकी जिम्मेदारी ले लेता है, क्या इस केस में भी हम ये उम्मीद करें कि कोई संगठन है जो जिम्मेदारी ले, या ये बात सामने आ पाए कि किसने ये धमाका करवाया? पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल इनाम गनी जो है कुछ वक्त पहले प्रेस से बात करते हुए ये कहे कि इसमें जरूर कोई फॉरेन हैंड शामिल है। हो सकता है उनका इशारा भारत या भारत की खुफिया एजेंसियों की तरफ था। फिलहाल कोई सबूत नहीं है कि इस हमले में कौन शामिल था। 2019 में हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को ऐसे ही एक बॉम्ब ब्लास्ट में असैसिनेट कर देने की कोशिश की गई थी। उस वक्त एक बिल्डिंग में तलहा सईद तकरीर दे के निकले ही थे जब बम फटा था। उस इंसिडेंट की अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है। पाकिस्तान की पुलिस ने किसी को उस हमले में ना गिरफ्तार किया है, ना कोई चार्जशीट पेश किया है। तो ये कहना कि हमलावर कौन थे और उनके मोटिव्स क्या थे बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन ये शक नहीं है कि हाफिज सईद दुनिया के सबसे वांटेड लोगों में से थे। भारत में 26/11 के अटैक के तो जिम्मेदार थे ही थे, लेकिन लश्कर तैयबा के ऑपरेशंस पे दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों ने अपने नज़र रखे हुए थे। अफगानिस्तान में भी लश्कर तैयबा ने बहुत सारी बॉम्बिंग्स और अटैक्स किए हैं। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियां भी शायद उन्हें खोज रही थी, लेकिन ये सब फिलहाल स्पेकुलेशन ही है। पाकिस्तान की एजेंसी जबकि इशारा फॉरेन हैंड का कर रही हैं, कोई सबूत नहीं ला पाई है कि अटैकर हमलावर कौन हो सकते हैं। ठीक है संदीप, यहाँ पर अब तो सवाल ये भी है कि पाकिस्तान जो दावा करता रहा है कि वो आतंकियों पर शिकंजा कस रहा है, हाफिज सईद पर भी वो कार्रवाई कर रहा है, ये भी जानकारी मिल रही थी। अभी भी आप देखिए तो कई ऐसे पाकिस्तान के पत्रकार हैं या नेता हैं, वो ये बात कहते हैं कि हाफिज सईद पर भी कार्रवाई हो रही है, वो भी जेल में है। इस तरीके की बातें भी कही गई। लेकिन जरा देखिए, जब आज ये धमाका होता है तो एक बार फिर से साबित हो जाता है कि हाफिज सईद जेल में नहीं है, हाफिज सईद अपने घर में ही है।
अर्पिता, देखिए पाकिस्तान हमेशा से ही अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश करता रहा है और खुद ये दलील देता रहा है कि वो जो आतंकी वारदातों का खुद ही जो है भुक्तभोगी भी है। एफएटीएफ की बैठक चल रही है। एफएटीएफ ने जो है तकरीबन 27 ऐसे पॉइंट्स दिए थे जिसको कि पाकिस्तान को फुलफिल करना था, जिसमें फंडिंग से लेकर, टेररिस्ट फंडिंग से लेकर जो भी और ऐसी चीजें उसका जिक्र था। पाकिस्तान हमेशा ये कहता था कि हमने अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा तरीके से जो है ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और खास तौर पे कि जो यूएन की तरफ से प्रतिबंधित संगठन है उन पर हमने काबू करना शुरू कर दिया है। देखिए हाफिज सईद को जो है जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसने 10 साल की सजा दी है, लेकिन हकीकत यह है कि 10 साल की सजा भले ही दे दी जाए लेकिन उसके बावजूद अंदर खाने वो आराम से पूरी जगह पे घूम सकता है। और ऐसे में ये भी साफ हो जाता है कि किस तरीके से लाहौर में इतना बड़ा जो एमुनेशन है, एक्सप्लोजिव है, वो सड़कों में घूम रहा है। तो इससे साफ है कि पाकिस्तान जो दावे या तर्क अभी तक पेश करता रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, खास तौर पे एफएटीएफ के सामने अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए, वो ठीक है। संदीप जरा आप रहिए साथ। कि आदित्य राज कॉल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आदित्य जरा बताइए कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं, कितना ये धमाका जो है वो खतरनाक था, कितनी इमारतों को इससे नुकसान पहुंचा? देखिए अर्पिता, पहली तो मैं ये पुष्टि कर दूं कि आतंकवादी हाफिज सईद वहां बिल्कुल मौजूद थे। ये हमारे जो है सोर्सेज के थ्रू पता चला है। हाफिज सईद उसी घर में थे जिसके 120 मीटर की दूरी पर जो है ये पावरफुल ब्लास्ट हुआ। करीबन आधे किलोमीटर तक जो है खिड़कियां और जो दरवाजे हैं ग्लास के वो टूटे हुए पाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन इसकी जारी है। पाकिस्तान पुलिस के अलावा वहां पर रेंजर्स और बाकी जो खुफिया विभाग है पाकिस्तान का वो भी वहां पर पहुंचा हुआ है। इसके बाद हमें ये भी जानकारी मिली है कि कुछ महीने पहले जब हाफिज सईद को सजा मिली थी, मुकर्रर की गई थी, उस वक्त इसके खुद के घर को, जो एक बहुत बड़ा मैंशन है पाकिस्तान के लाहौर के जौहर टाउन के अकबर चौक एरिया में, वहां पर जो है सब जेल करार कर दिया गया था इसके खुद के घर को। और दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम जो पाकिस्तान पुलिस इनको संरक्षा और सिक्योरिटी देती है, इनके खुद के भी जो है बॉडीगार्ड्स होते हैं बहुत की मात्रा में, चाहे वो जमातुल दावा या लश्कर खुद के फाइटर्स हों और कार्डर हों, वो AK-47 और AK-56 राइफल्स के साथ जो है वहां पर हमेशा मुस्तैदी से मौजूद होते हैं। एक और पुष्टि जो मुझे हुई है अर्पिता, वो ये हुई है कि जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है इस ब्लास्ट में, उसमें से एक जमातुल दावा के व्यक्ति हैं जो खुद सिक्योरिटी डिटेल में थे हाफिज सईद के। तो ये हुई है। दूसरी एक और हमारे पास तस्वीर भी आई है एक इंजर्ड की लाहौर के जिन्ना अस्पताल से। वो भी इंजर्ड जो है हाफिज सईद की सिक्योरिटी डिटेल में थे और मौजूद थे और अभी उनको उपचार किया अस्पताल में। शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी और पेज जो है इसमें कि आखिरकार किसने धमाका करवाया और क्या टारगेट हाफिज सईद ही था, आतंकी हाफिज सईद, ये भी अभी साफ होना बाकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, रहिए साथ।